बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नवीन, इससे पहले कि अपना प्रोग्राम शुरू करें, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करा करें, और कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए, जैसे भी हूँ वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूर किया करें। और मैं उस पर आपको जवाब भी देता हूँ, तो उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। आज का प्रोग्राम खाली एक पॉइंट पर है और बहुत छोटा प्रोग्राम है। मेरे ज़राए ने एक बहुत अहम खबर दी, काफ़ी दिनों से चल रही थी, गवर्नर सिंह कामन टिसोरी के बारे में कि अब गए, कब गए, क्या गए। तो मेरे पास अभी बिल्कुल ऐसी जगह से न्यूज़ आई है कि समझिए जहाँ लेटर टाइप होते हैं और जहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या रात, ठीक है ना, मतलब शाम तक की बात भी नहीं कर रहा मैं, मतलब बिल्कुल फाइनल हो गया, तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं उनकी, और अब उनका जाना यकीनी है और वो आउट हो गए। थर्ड एम्पायर को उन्होंने अपील की है, वो भी कुछ देर में फैसला आ जाएगा और जैसे ही आएगा वो पवेलियन की तरफ निकल लेंगे। ये बहुत अहम ज़राए से मुझे पता लगा। लेट्स सी, देखें कि इसमें क्या है। दूसरा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या रिज़ाइन कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे पास इतला है वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, उनको छुट्टियों पे बैरून मुल्क जाने को बोला है। क्यों बोला है, इसकी दो वजूहत हैं। एक वजूहत मैं अभी बताऊंगा, एक प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। यूँ बोला है कि जैसे ही वो जाएंगे तो उनकी जगह सिंध असेंबली के स्पीकर उनका कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज संभालेंगे, और जब तक कि दूसरा गवर्नर का अनाउंस नहीं हो जाता तब तक वही उसमें गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। और उसमें भी ज़्यादा देर नहीं है। उसमें देर क्यों हो रही है, पंजाब के गवर्नर की वजह से हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की वजह से हो रही है। आपको पता है कि फजलुर रहमान के वो कहते लोग हैं, अब उनको नाराज़ कौन नहीं करना चाह रहा, कौन उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाह रहा, और इस बात को लेके पंजाब और सिंध के गवर्नर को ऊपर भी बड़ी टेंशन है, जो गवर्नमेंट्स के दोनों हलीफ हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी हमारा सिर्फ रहेगा गवर्नर साहब की ही तरफ। गवर्नर साहब का क्यों गए, इस पर बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, बड़ी चीज़ें हैं, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। बस वो एक शेर नहीं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जो लोग लाए थे वही नाराज़ हो गए। और ये जो ज़ुबान होती है ना, ये बड़ी इंसान को मरवा भी देती है और बचा भी लेती है। कुछ इस किस्म की कोई चीज़ हुई है, कोई बात थी जो कहीं से कहीं पहुंची और वो बात पसंद नहीं आई। और ये सीटें होती भी ऐसी हैं पुरस्कार की तरह, चलते रहो, जहाँ गलती की धड़ंग। तो इनसे तो गलतियों पे गलतान हुए हैं। और दूसरा कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात भी नहीं थी जो उनको सपोर्ट कर रही हो, कोई आवाम की इतनी वो भी नहीं थी। एक दो लोग ताकतवर ताकत के मेंबर में बैठे हुए एक दो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये चाहते नहीं थे कभी भी पीएस पार्टी के या एमक्यूएम के। ताल्लुकात इनके सबसे थे, गवर्नर बनने के बाद और हो गए। लेकिन बहरहाल बड़ी कोशिश की, जितने टाइम रहे इनके जाने के बाद वो डिस्कस होगा, उन्होंने क्या किया, अच्छा किया, क्या क्या नहीं किया, बहरहाल वो बात होगी। लेकिन दूसरी वजह जो जाने की जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि ये पहले गवर्नर हैं कि जिनके बारे में इतनी निचली सतह पे शिकायतें आई हैं कि कभी नहीं आई। बहुत सारे सरकारी अफसरों ने बताया है हमें कि उन्होंने इनके नंबर ब्लॉक कर दिए। भाई, कभी आपने सुना है कि नंबर गवर्नर का कोई ब्लॉक करे? ऐसी जगहों से है और इस किस्म के इतने इल्ज़ामात हैं और रिटर्न में है, जो बाद में हो सकता है, मुझे डर है कि अगर इन्होंने बाहर जाके कोई ज़ुबान खोली या कुछ किस किस्म की बात की तो उनके खिलाफ केसेस हो जाएंगे और वो लोग सबूत के तौर पे आ जाएंगे, मुझे बुला के मुझसे ये कहा गया, मुझसे ये लिया गया, मुझे ये दिया गया, मुझे ये कहा गया, गॉड नोज। बहरहाल ऐसे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी जगहों पे जिनके साथ ये हुआ, और उसके सबूत भी हैं, मिनट्स भी हैं, और उनकी कंप्लेंट्स भी हैं आगे, और कंप्लेंट्स की प्रूफ भी है, और उनकी आगे भी कंप्लेंट मौजूद हैं, पूरी फाइल मौजूद है। तो यही वजह है कि वो अपने से पहले गवर्नर की तरह, कई साबिक वज़ीर आलाओं की तरह, कई साबिक वज़ीर आज़मों की तरह, साबका चीफ जस्टिस की तरह, साबका नैब के चेयरमैनों की तरह ये भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और भी बहुत हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ ओहदे ऐसे हैं साबका कि जिनके लिए बोलते हुए ज़ुबान दरसती है और दिल धड़कता है। तो समझ तो गए होंगे आप। तो उन सब की तरह चले जाएंगे बाहर। कोई पाकिस्तान में कानून तो ऐसा है नहीं कि जिसने हल्फ उठाया हो
कि जिसके पास पाकिस्तान की सीक्रेसी की चीज़ें हो वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ रिटायर हुए नहीं, यहाँ सीट से हटे नहीं, उधर। अब वक्त आ गया है, पहले भी एक दो प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वक्त आ गया कि ऐसा कानून कौमी असम्बली और सेनेट से पास होना चाहिए कि जो जो ऐसी सीटों पर है, चाहे वो सदर हो या वजीर आजम, गवर्नर हो या आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस हो या नैब का सरबराह, जो जो ओथ वाले सीट्स हैं, जो अहम, जिनके पास अहम मुल्क की राज जिनकी नॉलेज में आते हैं और सामने से गुजरते हैं, उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बाकी मुल्कों की तरह। सेक्रीफाइस ये है कि देखिए वो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी चीज़ें, और रिटायरमेंट के बाद भी सदर की पेंशनें और मराहत हैं और इन बाकी सबों की भी मिलियंस में तनख्वाहें, पेंशन। तो ये तो भाई कोई सेक्रीफाइस भी तो करो मुल्क के लिए। वो किस चीज़ के लिए होती है बाहर? क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर सकते जो आम लोग कर सकते हैं। इवन बाज़ औहदे तो ऐसे होते हैं उनको पब्लिकली जाना भी मना होता है बाकी ज़िंदगी में। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, ये हुआ वो गए, और फिर बोलते हैं जी फलां से जी मुल्क की राज चले गए और फलां ने जो है सियासतदान ने ये कर दिया, वो सिक्योरिटी रिक्शा। कम ऑन यार, आपके जो आदमी इस औहदे पे है जिसको सब कुछ पता है, तो मुल्क के बाहर चला गया, उससे क्या कुछ कोई नहीं ले सकता। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर बात होगी। आखिरी सवाल, $1 बिलियन क्वेश्चन कि नेक्स्ट गवर्नर कौन होगा? जी हाँ, नेक्स्ट गवर्नर कौन होगा इसका भी फैसला करीब है, लेकिन अगले प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना दोस्तों और ख़ासकर ग़रीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।